मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आज है तारीख 1 जनवरी 2024। साल का पहला दिन है। उम्मीद करता हूँ आपने इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा और आपने अपने लिए बहुत अच्छा सोचा होगा कि आप इस पूरे साल अच्छा करेंगे। किस तरह से अच्छा करेंगे, इसको लेकर के आपने कुछ प्लानिंग की होगी। हमारी शुभकामनाएं, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। आप बहुत अच्छा करें। हम लोगों ने भी आज एक नया इनिशिएटिव लिया। हम लोगों ने 2 दिन से पहले से हमारे यहाँ प्लान चल रहा था कि हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास अब ऑनलाइन डालेंगे, और 2 दिन की क्लास हम लोगों ने डाली भी, लेकिन वो यूं ही थी। तो अब हम लोगों ने 1 जनवरी से पूरे प्लान के साथ आपके लिए करंट अफेयर्स रेडी किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। आपको पसंद आए या ना आए, ये मुझे ज़रूर बताएं, ताकि हम लोग इसमें अपडेट कर सकें। जो भी चीज़ें ख़राब हों उसको अपग्रेड किया जा सके। चलिए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। एक जो अच्छी बात ये हो रही है इस नए सेशन में, हम लोग जो आज से जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले क्या था कि हम लोग ना बहुत लेंदी चीज़ों को देखते थे। अब हम लोग बहुत शॉर्ट तरीके से देखेंगे। वह जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि टू द पॉइंट चीज़ें आपके पास रहे। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आज के न्यूज़ में क्या क्या था, तो उसके बाद जो है चीज़ें हमारी अच्छी रहेंगी। सबसे पहले आप देखेंगे समाचारों में प्रधानमंत्री के कल तमिलनाडु जाने की चर्चा है। वो तमिलनाडु और लक्षद्वीप में 2 दिवसीय यात्रा कर रहे हैं, तो इसके बारे में चर्चा है। दूसरा, यह जो न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C58 के माध्यम से एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया है। इसके बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे। इसके बाद राजस्थान सरकार की जो 400 रुपये जो रियायत दे रहे हैं घरेलू LPG सिलेंडर पर, इसके बारे में हम लोगों को उतना नहीं जानना। इसके अलावा देश विदेश में जो नव वर्ष का जश्न मनाया गया, इसके बारे में भी न्यूज़ में आपको चर्चा मिली, जिसके बारे में हम लोगों को उतना नहीं जानना। एक स्क्वैश जो प्ले होता है, आप जानते हैं स्क्वैश एक खेल होता है, आप लोगों को पता ही होगा। ये एडिनबर्ग में हुआ है अभी रिसेंटली, और इसमें जो हमारी अनहद सिंह है ये दिल्ली की हैं, और इन्होंने जो है गर्ल्स अंडर 19 में जूनियर का खिताब जीता 2023 का। तो ये भी आपके लिए PT के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री की 2 दिवसीय जो यात्रा है तमिलनाडु और लक्षद्वीप की, उसके बारे में बात करेंगे। आपके लिए छोटा सा होमवर्क। आदत से मैं थोड़ा लाचार हूँ। तमिलनाडु का कैपिटल याद करने की कोशिश करें, जो बचपन में आपने याद किया था। अभी आप चीफ मिनिस्टर याद करें, और इसके अलावा आप यहाँ के जो गवर्नर हैं इनके बारे में ध्यान करें कि इसके गवर्नर कौन है। और तमिलनाडु को एक बार आप मैप में देखेंगे कि तमिलनाडु कहाँ है। अक्सर आप ना कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये इधर केरल है या इधर तमिलनाडु है, किधर है। तो आप एक बार सर्च करेंगे, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा, आप लक्षद्वीप को भी देखेंगे कि लक्षद्वीप कहाँ है, लक्षद्वीप कहाँ है, इसकी कैपिटल कहाँ है। ये 2 चीज़ें आपको देखनी है। तो यहाँ जो बात हो रही है वह यह हो रही है कि प्रधानमंत्री जो है हमारे, वो 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, और यहाँ पे भारतीदासन विश्वविद्यालय है, इसके 38वें दीक्षांत समारोह में ये मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। और जब वहाँ जाएंगे प्रधानमंत्री, तो वहाँ बहुत सारी परियोजनाओं का वो शिलान्यास भी करने वाले हैं, बहुत सारी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कामराजार बंदरगाह है यहाँ पे एक कार्गो बर्थ 2 बनकर रेडी हुआ है, ये भी राष्ट्र को समर्पित कर देंगे। इसके अलावा जब लक्षद्वीप वाली बात आएगी, तो इसमें कारावती में सौर ऊर्जा संयंत्र, इसका भी उद्घाटन वो करने वाले हैं। और यह जो संयंत्र है ये लक्षद्वीप की पहली बैटरी समर्थित सौर ऊर्जा परियोजना है। तो इसके बारे में आपको इतना सा आपको जानना था। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक्सपोसेट के बारे में है। एक्स फॉर एक्सरे, पो फॉर पोलरीमीटर, और सेट फॉर सैटेलाइट। ये PSLV C58 से लॉन्च किया गया। ये आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं। आज सुबह 9:10 पर यह लॉन्च किया गया, और बड़ी खुशी की बात है कि नए साल में इतना अच्छा न्यूज़ सुबह सुबह आँख खुलने के साथ आपको पता चला होगा। कितना खूबसूरत, कितना अच्छा होगा ना, कितना अच्छा फील किया होगा आपने आज सुबह सुबह। तो ये जो करवाया है, ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, ये करवाती, आपको पता है इसरो हमारी संस्था है, ये करवाती है। ये 15 अगस्त 1969 को बनी, और इसके हेड के बारे में फ़िलहाल कुछ दिन पहले हमने आपको होमवर्क दिया था, कुछ क्या 1-2 दिन पहले ही दिया था, आपको याद ही होगा। PSLV C58, और इसका जो उद्देश्य है, जो ये सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है, इसका जो उद्देश्य
इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो एक तो है ब्लैक होल, इसको स्टडी करना। दूसरा जो है इसका उद्देश्य वो न्यूट्रॉन नक्षत्र कहते हैं, न्यूट्रॉन नक्षत्र, इसको स्टडी करना है। ये दो चीज़ें। और आपको ये मैंने बता दिया कि श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन हमारा सैटेलाइट स्पेस सतीश धवन स्पेस स्टेशन है, यहाँ से हमने इसको लॉन्च किया है। आपको पता है इसके इसरो के अध्यक्ष के बारे में, एम सोमनाथ है, तो उसके बारे में मैंने आपको पहले भी होमवर्क दे रखा है। ये अध्यक्ष कहते हैं इसको। और इसके बाद जो अपने पास एक और न्यूज़ है वह है स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वाश के बारे में। तो आपको पता है ये एडिनबर्ग में आयोजित हुआ है और अनहद सिंह जो है इनको मिला है। ये गर्ल्स अंडर 19 का था और इन्होंने जिसको हराया वो रॉबिन मैकअल्पाइन है। इसके अलावा एक न्यूज़ जो कवर नहीं हो पाया वो आप एक बार देख लेंगे खुद से, वो है 16वां वित्त आयोग। इसकी चर्चा होने लगी है और इसके अध्यक्ष की चर्चा हो रही है कि अरविंद पनगड़िया यह बनेंगे। तो इसी बहाने आप वित्त आयोग एक बार देख लेंगे कि वित्त आयोग क्या होता है। जो हमारे बैच के स्टूडेंट हैं उनको मैंने वित्त आयोग पढ़ा रखा है और जो कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं इनको मैं वित्त आयोग पढ़ाऊंगा, तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, आपको इसके बारे में पता चलेगा। इसके अलावा जो अगला न्यूज़ है वो कॉन्गो में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और जो कॉन्गो गणराज्य है इसकी राजधानी किंशासा है। यहाँ के ना पहले राष्ट्रपति थे फेलिक्स त्शेसीकेदी, ये प्रोनाउंसिएशन होगा इनका। हिंदी में तो यही मिला है मुझे और रेडियो न्यूज़ में भी यही प्रोनाउंसिएशन था, त्शेसीकेदी। तो ये पहले राष्ट्रपति थे और अभी चुनाव हुआ तो ये फिर से जीते हैं और इनको 73% से अधिक वोट मिले हैं। तो समझ लें कि आप बहुमत 50% होता है ना, उससे भी ज़्यादा इनको वोट मिले हैं और ये दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए हैं। तो आपको ये न्यूज़ इतना सा आपको ध्यान रखना था। बहुत बहुत धन्यवाद।